गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करवा दिए हैं और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स आप सीखोगे एंगल, जो कि आप प्रीवियस टॉपिक में पढ़ भी चुके हो, बट मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ एंगल, आप कैसे इसको लिखोगे, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एंगल, ओके, आप कैसे किसी एंगल के टाइप को पहचानोगे, उसके टाइप के डेफिनीशंस, तो आज आप ये पढ़ोगे और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट। तो प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको स्टूडेंट लाइंस के बारे में बताया था। लाइन क्या होता है, सॉरी पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, लाइन के कुछ टाइप और एंगल को भी एक्सप्लेन करा था। ठीक है स्टूडेंट। तो आज मैं आपको जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एंगल्स, सभी लोग स्क्रीन में देखेंगे और सुनेंगे। तो स्क्रीन में देखने पर आपको दिख रहा होगा एंगल्स, एंगल लिखा हुआ है और एंगल होता क्या है इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। दैट एंगल इज फॉर्म व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट। जब लाइन या फिर लाइन सेगमेंट मीट करते हैं तो वहाँ पर कोई भी एंगल बन जाता है, तुरंत इमीडिएटली वहाँ पर एक एंगल बन जाता है। इन फिगर फर्स्ट स्टूडेंट, स्क्रीन में आपको एक फिगर दिख रहा होगा। इन फिगर फर्स्ट ऑब्जर्व द कॉर्नर्स। आप देखो यहाँ पर जितने भी कॉर्नर हैं, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी, these corners are formed when two line or line segment intersect at common point। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट जो है, जैसे कि लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, लाइन सेगमेंट ए सी हो गया, लाइन सेगमेंट बी सी, ये आपस में जब दो लाइन सेगमेंट किसी कॉमन पॉइंट पर मीट होते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बनता है, एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि ए बी और ए सी ये किस कॉमन पॉइंट पर मीट कर रहे हैं स्टूडेंट, ए कॉमन पॉइंट पर। तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन गया स्टूडेंट, एंगल बी। मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था प्रीवियस टॉपिक में, आज मैं उसी को रिवाइज भी करा रहा हूँ स्टूडेंट। दैट आप ए एंगल को कैसे लिखोगे, आप एंगल को लिखोगे ए को बीच में और उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को आप लेफ्ट एंड राइट लिखोगे। तो स्टूडेंट एंगल बी ए सी, तो यहाँ पर किस एंगल को आप डिनोट कर रहे हो, एंगल ए को। ठीक है, और उसका जो कंप्लीटली नेम होगा वो होगा एंगल बी ए सी। अब स्टूडेंट आप मुझे बताओ कि ए बी और बी सी का कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो स्टूडेंट ए बी और बी सी का कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा होगा बी पॉइंट। तो बी पर भी एक एंगल हो गया स्टूडेंट, और उस एंगल का नाम क्या हो गया स्टूडेंट, एंगल ए बी सी। समझ में आ गया सबको। उसके बाद स्टूडेंट एंगल सी कहाँ से बन रहा है, ए सी और सी बी, ये दो लाइन सेगमेंट है जिनका कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट क्या, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी एक कॉमन पॉइंट हुआ, दैट मीन्स एंगल बी सी ए, ये आपका लास्ट और थर्ड एंगल हो गया। समझ में आ गया होगा सबको स्टूडेंट। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें पहचानते हैं कि कौन कौन से एंगल हैं। तो स्टूडेंट आपको फिगर में दिख रहा होगा, इन फिगर सेकेंड वी नो दैट पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कल मैंने आपको बताया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आर दोज लाइन विच मीट एट अ कॉमन पॉइंट, जो मीट करती हैं कॉमन पॉइंट पे, जो क्रॉस करती हैं कॉमन पॉइंट पे, और ऐसी लाइन कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आ गया। तो आपको पी क्यू और आर एस दिख रहा होगा कि मीट कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉमन पॉइंट ओ पे। समझ में आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है और लाइन मीट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल भी फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल पी ओ एस, एंगल एस ओ पी, एंगल क्यू ओ आर, एंगल आर ओ पी। सबको दिख रहा है स्क्रीन में।
ये आपके एंगल है 1 2 3 एंड 4। समझ में आ गया सबको स्टूडेंट। अब एंगल के आगे बढ़ते हैं और एंगल के टाइप को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो आपके 5.1 एक्सरसाइज को करने में हेल्प करेगा। तो मैं धीरे धीरे आपको 1 या 2-3 दिन में सारे टाइप डिस्कस कर दूंगा स्टूडेंट। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप को लेकर के आपको डिफाइन करने की कोशिश करी है, और यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन और ट्राई दीज भी आपको करने हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं उनके टाइप। तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन में सबसे पहले दिख रहा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब क्या होते हैं, नाम तो ऐसा नहीं है आपने पहली बार सुना हो, नाम आपने इसका कई बार सुन चुके होंगे और आपको डेफिनेशन भी बहुत लोगों को इसकी मालूम होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ when the sum of the measure of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angle। समझ में आ गया स्टूडेंट? आपको हिंदी में बता देता हूँ। जब किन्हीं दो एंगलों का सम, जब किन्हीं दो एंगलों का सम, एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट ऐसे तो बहुत सारे एंगल बनेंगे जिनका सम, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो यस वो सारे ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और स्टूडेंट वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट। सपोज दैट आपकी स्क्रीन में एग्जांपल दिख रहा होगा स्टूडेंट, एंगल देखिए एक बना हुआ 30, देखिए ये रे है और ये रे है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट। अब ये रे का एक कॉमन पॉइंट ये है स्टूडेंट, जहाँ मैंने पॉइंटर को रखा हुआ है। अब ये 30 डिग्री है और दूसरा एंगल जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा वो 60 डिग्री दिख रहा है। तो दैट मीन्स अगर 60 और प्लस 30 करते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलता है हमें? 90। दैट मीन्स फिगर 1 और फिगर 2 के एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। दैट्स वाई बोथ दीज एंगल आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर एंड दीज एंगल आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया होगा सबको स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों को एक और एग्जाम्पल अभी अपने मन से ही करना है। तो अभी सब लोग, आपके पास 10 सेकेंड है और सोचिए ऐसे कौन कौन से दो एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री आ सकता है। बहुत सारे आपके पास आंसर होंगे। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप 1 + 89 बोथ आर 1 + 89 दैट मीन्स 90, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। 2 + 88 90 हो गया, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। 3 + 87 90 हो गया, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर एंड दीज एंगल आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सम 90 आना चाहिए, उसका डिनोमिनेशन कुछ भी हो, उसका रेशियो कुछ भी हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, सम 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये तो आपको करने ही है रफ नोटबुक में। उसके अलावा सप्लीमेंट्री एक जो इसका दूसरा टाइप है उसके क्वेश्चन आपको अपने मन से करने हैं, ठीक है। तो उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, कैन 2 एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या तो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के? तो आप बोलोगे यस या नो। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट एक्यूट एंगल की डेफिनेशन आपके टंग पे ही होगी कि नहीं? बिकॉज आपने 6th क्लास में अच्छे से इसको लर्न किया है और समझा भी है। तो एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो अब एक्यूट एंगल में 0 डिग्री से अबव दैट मीन्स 1 डिग्री, एक एंगल
दूसरा एंगल 90 डिग्री से लेस 89, तो स्टूडेंट 89 + 1 कितना हो गया 90। ऐसे कोई भी डिनोमिनेशन आप ले लो स्टूडेंट, कोई भी रेशियो ले लो, बस उसका सम 90 डिग्री होना चाहिए और वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है दैट वी कैन से दैट इफ टू एंगल्स आर एक्यूट देन दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, समझ में आएगा? हो सकते हैं, नहीं होंगे ही। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से, आप देख पा रहे होगे सेकंड क्वेश्चन, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के डेफिनेशन में स्टूडेंट। तो ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन सबके टंग में होगी। अब ये डेफिनेशन क्या है तो रिवाइज करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल आर दोज एंगल विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ऑब्ट्यूज एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए कितना होना चाहिए सम 90। तो बताओ, कॉमन सेंस लगाइए, जब एक एंगल ऑलरेडी 91 हो जाएगा स्टूडेंट तो फिर उसका सम 90 कैसे आ सकता है? दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ नो लिख दोगे और इसको एक्सप्लेन भी करोगे दैट वाई नो। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो राइट एंगल स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के? तो आप बताओ मुझे राइट एंगल क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होता है कि नहीं राइट एंगल? दैट मीन्स अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट तो दूसरा एंगल भी तो 90 डिग्री है ऑलरेडी। राइट एंगल दोनों एंगल हो तो 90 + 90 कितना हो जाएगा 180। दैट मीन्स 90 डिग्री सम नहीं आ रहा है। अब जब सम 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होंगे, तो ये भी कंडीशन इसके लिए फॉलो नहीं करेगी। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये तीनों ही क्वेश्चन अभी मैं आपको दूसरे टाइप सप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी बताऊंगा, बट उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसको आपको अपने मन से रफ नोटबुक में करना है और इसको तो करना ही है, और कुछ ट्राई दिस दूंगा। आज जितना भी वर्क है वो सब आपको रफ नोटबुक में करना है। बस सिर्फ और सिर्फ नोट्स जो बनाने हैं टाइप ऑफ एंगल और एंगल की डेफिनेशन के, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में स्टूडेंट क्या था? when the sum of the measure of two angle, यहाँ SOME सम नहीं है, यहाँ पर SUM सम है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। इसको मैं आपको करेक्ट करने बता रहा हूँ कि when the sum of the measure of two angle, जब दो एंगल का सम और उनके वैल्यू सम और उस सम की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल हो जाती है। जब दो एंगल का सम और उन सम की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल हो जाती है तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। और वो एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। समझ में आ गया स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या हो रहा था? दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा था और यहाँ पर दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है। तो स्टूडेंट एग्जांपल आपके सामने ही है। दैट मीन्स अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। सपोज दैट, तो फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 180 में से 60 क्या कर दोगे? माइनस, क्योंकि सप्लीमेंट होने के लिए कंडीशन क्या होती है? 180 डिग्री होना चाहिए। तो स्टूडेंट 180 - 60 दैट मीन्स 120 डिग्री का 60 का सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा स्टूडेंट? क्या होगा? 90 - 30 कर दोगे 60 आ जाएगा। ऐसे ही 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 90 - 45 कर दोगे 45 डिग्री आ जाएगा। ऐसे 135 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 180 - 135 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 45 डिग्री इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 135। तो समझ में आ गया होगा आई होप सबको। इसके बाद स्टूडेंट
डू फ्रॉम योर सेल्फ, आपको ये अपने मन से करना है। ट्राई दीज में है थिंक, डिस्कस एंड राइट में ये क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट के अलग करने हैं रफ नोटबुक पे, इसके अलग करने हैं रफ नोटबुक में। ट्राई दीज अलग रफ नोटबुक में करने हैं, और जो फेयर नोटबुक में आपको करना है वो नोट्स बनाना है किसका, इन डेफिनेशंस का, ठीक है, अच्छे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। उसके बाद मैं आपको इस पर क्वेश्चन बता देता हूँ दैट कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल विद सप्लीमेंट, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं? कैन टू एक्यूट एंगल विद सप्लीमेंट्री, और कैन टू राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, ये हो सकते हैं या नहीं, इनके क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं रफ नोटबुक में। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको कल बताऊंगा, और वो भी डेफिनेशन का ही रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छे से क्वेश्चन करिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक ही चल रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होता है सो कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम, ओके। आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।